हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं केसी सिन्हा का क्लास 10th का मैथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने लोग के सामने है, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन है आपका 1 नंबर में 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो इनके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मान याद रखना है। जब तक आपको मान याद नहीं रहेगा तब तक यह क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए, हमें तो याद है बट आपको याद करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, 10 स्क्वायर 30 डिग्री है ना। 10 स्क्वायर 30 डिग्री। एक चीज बताइए, 10 30 का मान क्या होता है? तो 10 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, इसका क्या है, स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस दे देंगे, फिर यहाँ पे 10 45 और 10 45 का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। तो वहां क्या रखें, 1। और जब ये स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर डाल देना, प्लस फिर क्या है 10 60 का मान क्या होता है, तो 10 60 का मान होता है √3 और इसका क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए, अगर हम स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को दो बार गुना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को दो बार गुना। चलिए इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस हो जाएगा यहाँ 1 प्लस हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। अब इसको अगर आप ऐड करेंगे ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4। यहाँ पे एक चीज आपको अगर नहीं समझ में आया तो नहीं पूछा तो क्या है 1। अब देखिए 1 और 3 का लगभग कितना हुआ, 3 हो गया। ठीक है, आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं 3 1 4 4 गुना के 1/3 आपका आंसर आएगा। लेकिन हम एक स्टेप आपको और आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3 को 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1, प्लस का चिन्ह है प्लस दे दिए, फिर 1 को 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3, 3 को 4 से गुना करेंगे तो ये होगा 12। तो ये कितना होगा 13/3। मतलब क्या, 3 चौके 12, 1/3 आपका आंसर हो गया। अब किसी को अगर यहाँ समझ में नहीं आए तो कैसे हुआ, तो क्या करना है, 3 से भाग देना है 13 में, तो 3 चौके कितना हो गया 12, 1 बचा। तो ये जो भागफल होता है, भागफल को हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और शेषफल जो होता है उसको ऊपर में और जिससे भाग में उसको नीचे में। कोई दिक्कत? ये आपका था पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इसको। ठीक है, चलिए हम एक बार दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। टेंथ का क्वेश्चन तो मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, क्लास 10th का मैथ एकदम फिर फ्री। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिएगा पाई बराबर दिया हुआ है 180 डिग्री और आपको कह रहा है क्या, जो साइन स्क्वायर पाई/3 प्लस 10 स्क्वायर पाई/6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई/2 का मान ज्ञात करना आपसे। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे दिया है, साइन स्क्वायर पाई/3 प्लस 10 स्क्वायर पाई/6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई/2। इसका क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पाई का जो मान है वो रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 180/3 प्लस 10 स्क्वायर पाई का मान 180/6 माइनस कॉस स्क्वायर 180/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप देखिए, अब यहां से देखेंगे आप, तो साइन स्क्वायर ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर 3 से कटेगा ये होगा 60 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 6 से भाग देंगे 17 18 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर ये होगा कितना 90 डिग्री। क्या कोई दिक्कत? अब भाई साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 इसका क्या है स्क्वायर प्लस 10 30 का मान होता है 1/√3 इसका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए माइनस कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि साइन का इन उल्टा हो जाता है, ठीक है। साइन 90 का मान 1 होता है तो cos 90 का मान क्या होता है 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/3। अब ये तो माइनस ही हो गया, 0 तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो आपका 0 का स्क्वायर 0 होगा। चलिए इसको सॉल्व करिएगा तो ये 4 3 का लघुत्तम होगा 12, 4 से भाग देंगे तो आएगा 3, 3 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 3 को गुना करेंगे भाग देंगे तो 4, 4 एक 4, 9 4 कितना हो गया 13/12। आप इसको 1 पूर्णांक 1/12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं मिटा रहा हूं, उसको लिख लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको बनाते चलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या आपका देखिएगा, यहां से क्वेश्चन है जो 10a माइनस b बराबर 1/√3 और दूसरा है 10a प्लस b बराबर √3। तो फाइंड करना है a बराबर वाट और b बराबर वाट, कितनी डिग्री होगा ये आपको निकालनी। यहाँ क्या दिया हुआ है 10a माइनस b बराबर 1/√3 और 10a प्लस b बराबर √3 दिया हुआ था, हमको क्या मान ज्ञात करना और a का और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिएगा, शुरुआत करते हैं यहां से। क्या है 10a माइनस b, ठीक है। 10a माइनस b बराबर अगर 1/√3 दिया है, अब हमें एक चीज बताइए 10 में 1/√3 किसका वैल्यू होता है तो 30 डिग्री का होता है। क्या होता है 10 30, कोई तकलीफ, यहां से देखिएगा तो 10 10 खत्म हो जाएगा, तो a माइनस b बराबर हो गया 30 डिग्री, इसको मान ले 1। चलिए अब दूसरा क्या दिया यहाँ पे देखिएगा 10a प्लस b बराबर √3, तो 10 में किसका मान √3 होता है 10 60 का, कितना 10 60 का, तो यहाँ लिख दिया हूँ 10 60 डिग्री, कोई दिक्कत। अब ये यहां से हो गया a प्लस b बराबर 60, इसको हम कर दिए समीकरण 2, क्योंकि 10 और 10 क्या हुआ खत्म हो गया। अब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर कैसे करिएगा, यहाँ a माइनस b बराबर दिया हुआ 30 और a प्लस b बराबर दिया हुआ 60, अगर आप जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 60 30 90 और a बराबर हो जाएगा 90/2 यानी कितना 45 डिग्री। एक मान कितना निकल गया हमें 45 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए अब a का मान क्या करेंगे पुट कर देंगे, हम यहां से लिखते हैं a का मान समीकरण 1 में पुट करने पर मतलब रखने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से a माइनस b बराबर 30 डिग्री है और a का मान निकला 45, तो माइनस b बराबर 30, तो यहाँ से b को उधर भेज दीजिए, इसको उधर लाइए, तो 45 माइनस 30 बराबर हो गया b, तो b बराबर हो गया 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। आपको a और b का मान क्या करना था ज्ञात करना था, ठीक है। उनको आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। चलिए लिख लिए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। आइए सेम इसी पे एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग अपने से ट्राई करिएगा, सॉल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है। अपने से आपको एक बार ट्राई करना है बनता है आपसे या नहीं। चलिए अगर मैथ्स का हीरो बनना है तो मेहनत करिए, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है
साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, तो ए तथा बी का मान है। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन कर रहा है यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 है तो ए और बी का मान क्या करना, आपको ज्ञात करना, निकालना। आप कैसे निकालोगे, ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अभी हमने कहा यहां से सॉल्व करने के लिए सिखाया आपको, जो साइन ए प्लस बी बराबर, साइन में किसका मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है, साइन 90 डिग्री। कोई दिक्कत, इसके लिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मान याद रखना क्या है, आवश्यक है, ठीक है। चलिए यहां से हम क्या किए, a प्लस बी बराबर कितना हो गया 90। देखिए ये साइन है ना, साइन साइन खत्म हो गया, क्या बचा, सिर्फ ये दोनों का ठिट्ठा बचा, ठीक है। इसको मान लीजिए आप 1। फिर वहां से देखिएगा यहाँ दिया हुआ है cos a माइनस b बराबर √3/2, तो cos किसका होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। यहां से हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री, इसको मान ले हम 2। अब करेंगे क्या, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या करिएगा यहाँ पे, तो a प्लस बी बराबर है आपके पास 90 और a माइनस बी बराबर है आपके पास 30, दोनों को ऐड करिएगा, यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर कितना 90 30 120 और a बराबर हो जाएगा आपको कितना 120/2, यानी कितना डिग्री 60 डिग्री। a का मान हमको क्या हुआ पता चल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में यहां से लिखेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे हम, a का मान को पुट करना है ना, रखना है। चलिए ना रख देते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है और a का मान हमें निकला कितना 60 डिग्री, तो प्लस b बराबर हो गया 90। यहाँ से अगर आप b निकालेंगे तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना 30, तो b बराबर हो गया 30 डिग्री। अतः a बराबर हो गया 60 और b बराबर हो गया 30 डिग्री, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो एकदम गौर से इसको देखिए, ठीक है, अच्छा से मेहनत करिए, इसको रिवाइज करिए, कम से कम एक क्वेश्चन को आप 4 से 5 बार नहीं बनाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। अगर 10th में 100 मार्क लाना है तो इसको ढंग से करिए, ठीक है। और मैं 100% आपसे वादा करता हूं आपका एक क्वेश्चन मैं नहीं छूटने दूंगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसको आप लिखिए, क्वेश्चन फिर लाते हैं। अब मैं कंटिन्यू क्लास आपको दूंगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से एक क्वेश्चन आता है, जो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री तथा 45 डिग्री के बीच के त्रिकोण मितीय अनुपात में व्यक्त करें। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको 100% श्योर है आता ही आता है, ठीक है। अब अगर कहेगा 0, एक चीज माइंड में हमेशा याद रखिएगा, रटना नहीं है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच जब आपसे मांग करें, जो 0 और 45 डिग्री के बीच, जब ये बीच में आ जाए सीधा बात आप दोनों को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम चेंज करते हैं यहां से। तो क्या दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस कितना 23 डिग्री प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। अब बताइए 90 में से 23 घटाएंगे तब ना 67 होगा, और यहाँ पे 90 में से कितना घटाएंगे, जो 75 होगा तो 15। अब बताइए
आपको फॉर्मूला हमने बताया है, जो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाता है cos थीटा, ये होगा cos 23 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो sin कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। अब इसमें आप देखिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही आंसर है ना। तो यही चीज आपको कहेगा, तो दो चीज दिया रहेगा, आपको कहेगा 0 और 45 डिग्री के बीच में व्यक्त करने के लिए, तो आपको सीधा क्या करना है, दोनों मान को चेंज कर देना है, ठीक है। और फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। इस टाइप से एक बार आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं। मिटा दो। एक क्वेश्चन है आपके पास, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, एक बार आप बनाइए, तब तक मैं इसको इंक डालता हूं। चलिए देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। क्या यहाँ पे tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है। आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद होनी चाहिए, जो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा, क्या हम tan 2a को ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a, जैसे लिख सकते हैं ना। देखिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा है ना। अगर मैं इस 2a को थीटा मानूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से इस tan 2a की जगह पे आप इसको पुट करिए, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, तो cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। यहां से cot और cot खत्म हो गया, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए ये एक उधर भेजिए, इसको उधर भेजिए, यहाँ क्या होगा, तो 90 प्लस 18 डिग्री बराबर क्या होगा, a प्लस 2a। यहाँ कितना होगा, 108 बराबर 3a, और a बराबर कितना होगा, 108 बटे 3। इसको काटेंगे तो 3 दिया 9, 3 7 18, 37 डिग्री। आपसे यही मान रहा था, a बराबर क्या होगा, 37 डिग्री आपका आंसर। सर हमने पिछले वाले वीडियो में ये आपको बताया भी था, आज मैं पुनः बता दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए अब फिर इससे आगे की बात करें। मिटा दो, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कराना, ठीक है। हर टाइप क्वेश्चन हम आपको करा देंगे इसमें, ताकि क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। ये क्वेश्चन है, cos 75 बटे sin 15 डिग्री प्लस sin 12 डिग्री बटे cos 78 डिग्री माइनस cos 18 डिग्री बटे sin 72 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप अगर चाहोगे तो इसको विद इन सेकंड में आंसर बोल सकते हो, देखते और देखते, ठीक है। मैंने इसका थ्योरी भी बताया था, तो पहले मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं
दोनों थीटा यानी थीटा 1 और थीटा 2 का मान अगर 90 डिग्री होता है तो एक को चेंज कर देना है। चलिए मैं चेंज करता हूँ, ऊपर वाले को मैं चेंज करता हूँ, cos 90 माइनस 15 बट्टे नीचे वाले को सेम रहने दीजिए, sin 15 डिग्री प्लस, फिर ऊपर वाले को चेंज करें क्या होगा, sin 90 माइनस 78 डिग्री बट्टे cos 78 डिग्री माइनस cos 90 माइनस 72 डिग्री बट्टे sin 72 डिग्री। कोई दिक्कत? हमने सभी को क्या किया, चेंज कर दिया, अब आइए, अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, तो अब सेम चीज लिख दीजिए आप, जो नीचे में है वही ऊपर में भी आप लिख दीजिए, उतना माथा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीचे वाले सभी पर्सन जो है सेम लिख दीजिए, तो sin 72 बट्टे क्या हो जाएगा, sin 72, अब देखिए ये सेम चीज है, ये कट के 1 आ गया प्लस ये 1 हो गया माइनस 1, मतलब कितना हो गया, 1 1 2, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आपका आंसर हो गया। ये तो क्या पूरा प्रोसेस, अगर ये सब क्वेश्चन आपको 1 नंबर में देगा, ठीक है, और 1 नंबर में देगा तो 1 नंबर में हमको बनाना है कैसे, इतना तो समय देना नहीं है, तो क्या करेंगे, एकदम एक चीज याद रखना। चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, आप रोक करके देख लेना। हमने आपको एक पॉइंट बताया था, जो साइन थीटा 1 बट्टे कॉस थीटा 2, ठीक है, और क्या बताया था, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर यदि 90 डिग्री होगा बाबू, तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, वह 1 होता है। सर याद हो या ना हो एक बार फिर देख लीजिए, साइन थीटा 1 बटे कॉस थीटा 1, ये दोनों ऊपर में रहेगा तो कोई पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। यहाँ थीटा 1 और थीटा 2 का मान का ऊपर अगर 90 होगा तो रिजल्ट 1 देगा। तो देखिए, तो अब ये देखिए दोनों 75 15 कितना हुआ, 90, मतलब 1 प्लस ये देखिए 72 और 12 78 और 12 कितना हुआ, 90, 1 माइनस यहाँ देखिए 72 और 18 कितना हुआ, 90, यानी 2 - 1 = 1। देखिए आया आंसर, है छोटा ट्रिक है, ठीक है, चलिए मिटा दूं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिएगा। चलिए उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन लेकर आते हैं दूसरा आपके लिए। जैसे एक क्वेश्चन है, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 सिद्ध करना है। एक क्वेश्चन ये है और इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है ना। अब सिद्ध करने से पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पे दो चीज याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो चलिए मैं पहले a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बता दूं। a प्लस बी इसका जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और यही दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको पुट करेंगे। चलिए इसको मिटा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, आपको समझ गए होंगे कि ये चीज है, हम ये इसको यूज करेंगे इसमें। चलिए सबसे पहले क्या यहाँ पे है, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ इसको a माने इसको b माने, तो यहाँ क्या होगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा क्या होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा 2ab, मतलब 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। कोई दिक्कत, इसका हम क्या किए, होल स्क्वायर कर दिए, प्लस का चिन्ह है प्लस दे देंगे। फिर यहां से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए ये दोनों माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये होगा आपको खत्म, ये दोनों कट गया।
अब यहाँ देखिए एक कॉस स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक साइन, कितना हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब क्या करना है, इसमें दोनों में दो कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो यहां से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ना। तो 2 इंटू, आपको फॉर्मूला याद है, जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है, तो यहां से हो गया 2, ये हो गया आपका प्रूव। यही चीज हमें क्या करा था, प्रूव करने के लिए, और ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा मात्र, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दो। आपके लिए मैं हर टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ये नहीं है जो केवल एक टाइप के करना है, सब टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। अभी प्रूफ दैट में आ गए हैं, तो टोटली आपका एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा बच्चा को डर लगता है इसी से, ठीक है, त्रिकोणमिति से, जबकि सबसे आसान जो है त्रिकोणमिति चैप्टर ही है। ये सवाल आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, 8.4 का है, ठीक है। देखिए 6 या 5 नंबर का क्वेश्चन है, आइए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अब सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, चेंज करने वाला जिसमें कोई नहीं है, चेंज अगर टेन थीटा रहेगा कॉट थीटा रहेगा तो ही चेंज करना है, ठीक है, नहीं रहेगा तो चेंज नहीं करना। अब एलएचएस लिख, इसको बोलते हैं हम लोग एलएचएस, इसको बोलते हैं आरएचएस। तो एलएचएस मेरा क्या है, यहाँ पे जो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अब देखिए ऊपर वाले में दोनों में क्या है, साइन है, तो एक साइन हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ऊपर में अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लिए, तो साइन में साइन से भाग देंगे इससे, तो क्या होगा, होगा माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए, 2 है तो 2 लगा दीजिए, और साइन क्यू थीटा मतलब 3 को थीटा में से एक थीटा बाहर आएगा, कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लगा दीजिए स्क्वायर थीटा, बट सेम क्या करना है, इसमें क्या करना आपको, cos थीटा कॉमन लेना, cos थीटा कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या करना है, 2 है तो 2 रहने दीजिए, इसमें भाग दीजिएगा ना, अभी हम भाग के दिखा देते हैं। तो इसमें से अगर आप भाग दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए sin क्यू थीटा है ना, बट क्या है sin थीटा, यहाँ 2 लगल है, तो 2 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 3 है, ये थीटा से ये कट के यहाँ 2 हो जाता है, इसलिए ये बच जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा, सेम चीज लिख दिया। चलिए अब आइए, अब क्या करना है, तो इसको ऐसे रख दीजिए, sin थीटा इंटू 1 माइनस 2 है, ठीक है, 2, अब sin स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। चलिए बटे क्या है, सेम चीज लिख दीजिए, cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई तकलीफ नहीं ना। अब देखिए ऊपर वाला को अगर सॉल्व करेगा, तो ये क्या आपको sin थीटा तो कॉमन ही रहेगा, 1 माइनस, यहाँ देखिए 2 गुना है कितना हुआ 2, तो यहाँ लगा दीजिए 2, माइनस और माइनस, देखिए माइनस यहाँ भी है यहाँ भी है, माइनस और माइनस का ये दोनों माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, बट्टे क्या हो गया cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आइए अब ये देखिए ऊपर में क्या हो गया, तो sin थीटा इंटू
यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए दो में एक में से दो गया कितना -1 बचेगा ना। चलिए नीचे में क्या हो गया आपको जो cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ऊपर में भी सेम नीचे में सेम, इसलिए ये कट गया। अब आपको ये बच गया क्या तो sin थीटा बटे cos थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं tan थीटा रूट। यही चीज आपको बोला था प्रूव करने के लिए, और ये आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। तो अब तो बन जाएगा। चलिए ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए मिटा दो। एक क्वेश्चन और हम बताएंगे आपको फिर अगले दिन, ठीक है। ये 8.4 का है, ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग को अगर अच्छा लगता है वीडियो, अगर समझ में आता है तो कमेंट जरूर करें, शेयर भी करें, अपने दोस्त को भी बताएं एक बार चैनल पे, ठीक है। आगे जरूर देखें। आइए क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये क्या करना आपको प्रूव करना, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता भी है आपको, ठीक है। क्लास 10th में इससे 5 नंबर का फिक्स है, जो क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं, तो उतना तो लिख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। cosec थीटा माइनस क्या है cot थीटा ना, इसका स्क्वायर है। अब एक मिनट, cosec थीटा बराबर क्या होता है तो 1 बटे sin थीटा माइनस cot थीटा बराबर क्या होता है तो cos थीटा बटे sin थीटा होता है। अब इसका क्या है होल स्क्वायर है। अब आगे क्या करना हम लोग को, अब ये साइन और साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बाबू साइन थीटा होगा ना। तो जब नीचे वाले हर समान रहता तो ऊपर वाले सेम हो जाता है। तो चलिए तो 1 माइनस क्या हो गया cos थीटा, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, कोई तकलीफ। अब ये क्या हो गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे sin स्क्वायर थीटा। साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक स्टेप में 1 माइनस cos थीटा का क्या है होल स्क्वायर बटे sin स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए तो इसको हमें दो बार, अब देखिए एक किसी भी चीज का अगर स्क्वायर है तो उसको हम दो बार लिख सकते हैं ना। चलिए दो बार लिख देते हैं इसको 1 माइनस cos थीटा into 1 माइनस cos थीटा। नीचे में देखिए आइए, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको भी पता होना चाहिए, क्या होता है बताइए। ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। चलिए इसको लिख दीजिए, जोड़ दीजिए इस पे, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। इसको हमने यहाँ लिखा। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया कट गया, कट के आ गया 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। इसी को आपको क्या करना था प्रूव करना। ये कितना आसान तरीके से हमने आपको बता दिया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हो, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार आप मुझे पुनः बता दीजिए, ठीक है। इसको अगर समझ में नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन ये समझ में नहीं आए तो क्या करना, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर देना। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर देना, क्वेश्चन को भेज देना, सर बोलना बता दीजिए सर ये, तो मैं पुनः आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। और लाइक कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।